Unacademy. Let's crack it. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रैंकर्स एवेन्यू। दिस इज योर होस्ट निकिता गोयल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं लास्ट 2 मंथ स्ट्रेटेजी फॉर नीट 2021। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि नीट 2021 की डेट अनाउंस हो चुकी है, जो कि है हमारी 12th ऑफ सितंबर। सबसे पहले तो इस डेट को आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इन लास्ट 60 डेज में हमें क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। तो बिफोर वी बिगिन, प्लीज दोस्तों लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल सो दैट यू डू नॉट मिस एनी ऑफ अवर फ्यूचर वीडियोस एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये जो डेट है 12 सितंबर, इसको आप दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए और यही सोच के चलिए कि ये हमारा 2 महीने से भी कम का टाइम रह चुके हैं और हमें इस 2 महीने में अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। अगर देखा जाए तो 2 महीने कम नहीं होते प्रिपरेशन के। जैसा भी आपकी प्रिपरेशन पहले से चल रही थी, किसी वजह से आपकी प्रिपरेशन ढीली चल रही थी या आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाए या फिर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो रखी है, तो ये लास्ट 2 मंथ्स हर किसी के लिए बहुत क्रूशियल है। तो दोस्तों, ये नहीं सोचना कि अब तो 2 ही महीने रह गए हैं तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। देखो, 2 महीने सच में कम टाइम नहीं होता, इसमें सारा चीजें बदल जाती है। मतलब अगर आप चाहोगे तो आप अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो इन 2 महीनों में। तो हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हमें करना चाहिए इन लास्ट के 2 महीनों में। सबसे पहले तो देखो, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी कि प्लानिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टाइम तो हार्डवर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क इंपॉर्टेंट है। हार्डवर्क था कि हमारे पास टाइम था और हम धीरे धीरे कर रहे थे। अब हमारे पास देखो टाइम बहुत लिमिटेड है, हमें बहुत स्मार्टली सिर्फ सिलेक्टिव टॉपिक्स और हमें रिवीजन पे ही फोकस करना है। हमें पहले हमारा पैटर्न क्या रहता था प्रिपरेशन का कि हम एक टॉपिक उठाते थे, उसे प्रॉपरली हम नोट से पढ़ते थे, कुछ बुक से पढ़ते हैं एंड देन हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये तो एक तरीका हुआ। अब हमारी प्रिपरेशन का तरीका होगा क्वेश्चंस पे फोकस्ड, क्योंकि हमारे पास 2 ही महीने रह गए हैं। क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं वो एक एक्टिव लर्निंग का तरीका है एंड जो हमें रीड करना है वो एक पैसिव लर्निंग का। पैसिव लर्निंग थोड़ी स्लो होती है एंड एक्टिव लर्निंग से माइंड बहुत एक्टिवेट हो जाता है एंड इसी में ही हमारा फोकस बना रहता है। तो अब इन लास्ट के 2 महीनों में हमें एक्टिव लर्निंग करनी है। तो देखो क्या करना है। सबसे पहले तो प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लानिंग हमें हर दिन अपना जो पूरा दिन का शेड्यूल है वो एक दिन पहले ही प्लान करना है। ये तो हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है और इन लास्ट 2 महीनों में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है कि हमें प्लानिंग करनी है। तो रात को सोने से पहले जस्ट 5 मिनट मिनिमम लगेंगे। आप क्या कीजिए, एक पेज लीजिए, एक डायरी लगा लीजिए और उस पे अपने नेक्स्ट डे के जो भी काम है, काम कैसे आ सकते हैं, जैसे कि जैसे मेरा एक टास्क होगा कि मैं 100 क्वेश्चंस मुझे इस टॉपिक से सॉल्व करने हैं, ये मेरा एक काम हो गया। और मुझे इस सब्जेक्ट का टेस्ट देना है और मुझे इस सब्जेक्ट की इस टॉपिक की रिवीजन करनी है। 3 काम हो गए जैसे। तो ये सब आपको पहले से प्लान करके और नोट्स में एक प्रॉपर लिस्ट बना के लिख लीजिए, ताकि आप सुबह जब उठें तो इस चीज की टेंशन ना हो कि मुझे क्या पढ़ना है। सुबह उठ के आपका माइंड पूरा फ्रेश होता है, तो आप उस टाइम क्या हो, उठने के टाइम ही आपकी नोट्स में लिखा हुआ है कि मुझे ये करना है, इसी ऑर्डर में करना है, तो आप फोकस रहेंगे और उसी वे में बढ़ेंगे। ये तो ही पहली बात, प्लानिंग करके सोना है इन 60 डेज में। फिर आता है हमारा क्वेश्चंस। तो देखो, अब हमारे पास टाइम कम रह चुका है, अब हमें ज्यादा फोकस हमारा क्वेश्चंस पे करना चाहिए। हमारा डेली के एक तो क्वेश्चंस मैं कहूंगी कि आप टॉपिक वाइज करिए, ऐसे हैफजार्ड क्वेश्चंस करने का कोई फायदा नहीं है। टॉपिक वाइज करेंगे तो क्या होगा कि आपको पता चलता रहेगा और आपकी हमारा कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, कौन सा टॉपिक वीक है। एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करने का एक ये भी फायदा होता है कि आपने जैसे एक क्वेश्चन के एक टॉपिक के मान लो SHM के मान लो 100 क्वेश्चंस कर लिए, तो आपको आइडिया रहेगा कि मान लो आपके 80% क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 80 to 90% क्वेश्चंस। तो एक 80 to 90% क्वेश्चन सही होना एक डिसेंट सा नंबर है। अगर आपके इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, मुझे ये टॉपिक अच्छे से आता है और ये मेरा टॉपिक डन हो चुके हैं, मैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ जाऊंगा।
एक सिनेरियो ये हो सकता है कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किया और आपसे अच्छे से सॉल्व नहीं हो पा रहे, आप मान लो 50% या फिर उससे भी कम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, तो आप उसको एक अलग डायरी में लिख लीजिए कि हाँ मेरा ये टॉपिक वीक है। जैसे मान लो आपने दिन में 9 घंटे स्टडी करना है, तो मेरा क्या कहना होगा कि आप 9 घंटे में से मिनिमम 5 या 6 घंटे क्वेश्चंस को दीजिए और बाकी के बचे कुछ 2 या 3 घंटे आप रिवीजन को दीजिए। रिवीजन माने उन्हीं टॉपिक्स की जो टॉपिक्स के आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो जैसे एसएचएम के क्वेश्चंस किए तो हमने पता चला कि ये मेरा टॉपिक वीक है, तो उसी सेम डे जो 2-3 घंटे बचे हैं उसमें आप उस टॉपिक की रिवीजन कीजिए। अब रिवीजन कैसे करनी है? रिवीजन एक तो है कि जो हमने नोट्स बना रखे हैं, ऊपर से उसमें सब फॉर्मूला लिखा हुआ है, फिजिक्स का, बायो के शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं, इससे रिवीजन कर सकते हैं। या फिर बायो के लिए मैं रिवीजन कैसे करती थी, मेरा ये होता था कि मेरे नोट्स हैं प्लस मेरी एनसीईआरटी है और मैंने एनसीईआरटी में ही अपने सारे पॉइंट्स क्लब करके लिखे हुए थे और मेरी एनसीईआरटी ही मेरा फर्स्ट सोर्स ऑफ रिवीजन थी। ये हर किसी के लिए अलग हो सकता है। जो भी आपने 2 साल में अपनी एक मेन सोर्स ऑफ रिवीजन बनाई है, जहां या फिर आपने एक जगह पे जो भी अपना सारे नोट्स क्लब किए हैं उसी को आप मेन सोर्स ऑफ रिवीजन बनाइए। तो ऐसे ऐसे करके आप एक एक टॉपिक डन करते जाइए डेली, ठीक है। मिनिमम आई वुड सजेस्ट कि हर टॉपिक के आप 100 क्वेश्चन तो सॉल्व कीजिए ही। एंड क्वेश्चंस किस तरह के सॉल्व करने हैं? सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके सारे डन हो जाने चाहिए, क्योंकि उन्हीं का ही सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उसी टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होंगे। फिर कोई भी बुक से आप नीट पैटर्न क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हमारी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया हुआ है काफ़ी सारे टेस्ट सीरीज का, क्वेश्चंस का, या आप अनअकैडमी के बाकी चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं। उस पर डेली काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को आते रहते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको नीट लेवल के ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि बहुत हाई चांसेस है उसी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। ये नहीं करना कि एक बहुत ही टफ क्वेश्चन लेके आप उस पर 2-3 घंटे लगा रहे हैं, ये टाइम आपका चला चुका। अब जो कॉन्सेप्ट बनने थे बन चुके, अभी हमें स्मार्ट वर्क करना है, हमें क्वेश्चंस पढ़ने हैं, फिर उनको एनालाइज करना है, मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने गलत। एंड दोस्तों, क्वेश्चंस हमें अब टाइमर लगा के सॉल्व करना है। वो टाइम नहीं रहा कि आप आराम से कर सकते हैं। पहले हमारे पास टाइम लिमिटेड था, अब हमारे पास टाइम लिमिटेड है, तो हमें चाहिए कि क्वेश्चंस जो हम सॉल्व करें उनको टाइमर लगा के सॉल्व करें, क्योंकि हमें मिनिमम 1 मिनट या उससे कोशिश कीजिए कि आपके जो एक क्वेश्चन है वो 1 मिनट से भी कम टाइम में सॉल्व हो जाना चाहिए। और बायो के तो अराउंड 90 क्वेश्चंस आपकी ये कोशिश रह जानी चाहिए कि आधे घंटे में आप 90 क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर पा रहे हैं। तो ये ऐसे ऐसे करते जाएंगे आप डेली, और आपके टॉपिक्स कवर होते जाएंगे। और जो भी वीक टॉपिक्स हैं उनको लिस्ट बनाते जाइए और साथ ही साथ सेम डे उनको सॉल्व करते जाइए। अब आती है बात, ये तो थी क्वेश्चंस की बात, तीसरी बात आती है मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट या फिर प्रीवियस ईयर पेपर, ये हमें मेरा जो सजेशन है, जो मैंने लास्ट 2 मंथ्स में पैटर्न फॉलो किया था, मेरा ये रहता था कि एक हफ्ते में मिनिमम 2 टेस्ट सॉल्व करने हैं। और टेस्ट ऐसा नहीं है कि आप 6 दिन पढ़ रहे हैं और संडे को आप दोनों टेस्ट एक साथ सॉल्व कर रहे हैं। वीक में मतलब प्रॉपर 2 दिन के बाद एक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, मान लो वेंसडे को सॉल्व कर रहे हैं एक टेस्ट संडे को, प्रॉपर गैप के साथ 2 टेस्ट सॉल्व करने हैं। और दोस्तों, टेस्ट सॉल्व करने का तभी फायदा है जब आप उसको अच्छे से एनालाइज करेंगे। अब मैं बताती हूँ कि एनालाइज कैसे करना है। सबसे पहले तो ये बात है कि टेस्ट हमें प्रॉपर 3 घंटे का अपनी ईमानदारी से देना है। ऐसा नहीं है कि आप अपने आप से ईमानदार होने चाहिए और कुछ जरूरी नहीं है। देखो, पूरा 3 घंटे का प्रॉपर टेस्ट देना है, आसपास कोई चीज नहीं पड़ी होनी चाहिए, एंड पूरा कोई ब्रेक नहीं लेनी 3 घंटे में। एंड एक छोटी सी रफ शीट रख लीजिए कि मुझे इसी में ही सॉल्व करना है, क्योंकि नीट का जो पेपर होगा वो क्वेश्चन पेपर में बहुत लिमिटेड सी रफ स्पेस होती है, तो आपको रफ स्पेस का भी ख्याल रखना है कि मुझे इतनी ही स्पेस में सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि आप पूरी नोटबुक ही भरे जा रहे हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है, आपको एक लिमिटेड स्पेस लेनी है। ऑल्सो दोस्तों की OMR भी जरूर फिल करना है साथ में टेस्ट देते हुए। आप पूरा उस टाइम को सिमुलेट करेंगे जिस टाइम हमारा नीट का टेस्ट होगा, जैसे हमारा फाइनल पेपर होगा वैसा ही हमें प्रैक्टिस करना है। देखो, नीट का पेपर मोस्ट प्रोबेबली मॉर्निंग में ही होगा, तो मैं जो सजेस्ट करूंगी आप टेस्ट मॉर्निंग में ही देने की कोशिश कीजिए, ताकि आप उस टाइम के हिसाब से एडजस्ट हो पाए, मॉर्निंग में आपका दिमाग अच्छे से काम कर पाए। तो टेस्ट इस हिसाब से देना है। अब तो जी हो गया टेस्ट। अब देखो कि उसको कैसे एनालाइज करना है। टेस्ट हो गया, उसके बाद हमारे पास आंसर की आ गई।
हमने सारे क्वेश्चंस देखे। अब कैसे देखो क्वेश्चंस किस तरह के हो सकते हैं, 3 तरह के क्वेश्चंस होंगे। एक तो होगा कि आपने देखे हुए थे, आपको आते थे और आपके सही हो गए, ये क्वेश्चंस तो चलो ठीक है, डन एंड फाइनल। एक सेकंड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि सिली मिस्टेक्स हो गई, हमें आता था, हमें फॉर्मूला भी सही लगाया, हमें कॉन्सेप्ट भी पता था और कुछ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है या फिर कोई थॉट प्रोसेस में प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये हुई सिली मिस्टेक्स। इनको ये हमारी बहुत ज्यादा दिक्कत देती है। देखो आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी अगर आप एंड में सिली मिस्टेक करेंगे। इसको ठीक कैसे करना है, तो क्या करेंगे हम, जो भी सिली मिस्टेक होगी आप एक डायरी लगा लीजिए और डेट वाइज जो भी टेस्ट जिस दिन सॉल्व करते हैं डेट वाइज लिखिए कि आज मैंने ये सिली मिस्टेक्स की हैं और उस डायरी को डेली पढ़ना है। जैसे मान लो मेरा कुछ फॉर्मूला में मिस्टेक हो गई, मैंने फॉर्मूला का कुछ पार्ट गलत यूज कर लिया है, तो आप उस डायरी में वो फॉर्मूला अच्छे से लिखेंगे, बड़े बड़े लेटर्स में आप वो फॉर्मूला लिखेंगे कि मेरा ये फॉर्मूला गलत हुआ था। या फिर कोई बायो की कोई डायग्राम कुछ भी गलत हुआ था, कोई भी छोटा सा कॉन्सेप्ट भी गलत हुआ था, उसको आप उस डायरी में नोट कर लीजिए। इस तरह से क्या होगा कि आपकी सिली मिस्टेक्स बहुत कम हो जाएंगी धीरे धीरे। और तीसरे टाइप का क्वेश्चन क्या आता है कि आपको आता भी था, आपको कॉन्सेप्ट भी पता था, आपको फॉर्मूला भी आपने सही लगाया, फिर भी वो गलत हो गया। ये तो देखो आपको बहुत ही गलत फीलिंग दे रहा है, आपको लग रहा था कि मुझे क्वेश्चन आता है और आपके 5 मार्क्स सीधा चले गए। एक नेगेटिव मार्किंग का मार्क तो अलग गया एंड आपके 4 मार्क्स भी साथ में गए। तो इन क्वेश्चंस पे हमें सबसे ज्यादा वर्क करने, ये रेड अलर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। देखो हमने मेहनत करी, हमने पूरा टॉपिक अच्छे से समझा, हमने फॉर्मूला भी समझा, हमने अप्लाई भी किया, तो भी सॉल्व नहीं हुआ, तो ये तो देखो गलत बात है। आप उन क्वेश्चंस को बैक जाके अपने नोट्स में देखिए कि हाँ क्या गलती हो गई है। अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा तो आप अपने टीचर से, अनअकैडमी पे या किसी भी आपके जो भी कोचिंग XYZ कोचिंग है या किसी भी टीचर से आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं और डाउट वो जरूर क्लियर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आपके सीधा 5 मार्क्स जा रहे हैं इन क्वेश्चंस में और आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व भी करोगे क्योंकि आपको पता है कि मुझे ये क्वेश्चंस आते हैं। तो एनालाइज आपको इस तरह से करना है, 3 तरह के क्वेश्चंस के हिसाब से। और अगर आप टेस्ट देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे क्या क्या टॉपिक्स वीक हैं और उनको साइड में लिख लीजिए और प्लान कीजिए कि मुझे आने वाले दिनों में ये टॉपिक्स ज़्यादा कवर करने हैं। ठीक है, तो ये हुई 3 बातें, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कैसे करने हैं, टेस्ट कैसे एनालाइज करने हैं और मॉक टेस्ट कैसे देने हैं। और तीसरी आती है प्रीवियस ईयर पेपर। देखो दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर सबसे ज़्यादा हाई यील्डिंग है और अभी इन लास्ट के 60 डेज में तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि लास्ट के जो प्रीवियस एटलीस्ट 15 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, पेपर हैं, वो तो ज़रूर सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि 2006 के बाद पैटर्न चेंज हुआ था, तो अब जो 15 साल के क्वेश्चंस हैं वो आपको जरूर सॉल्व करने हैं। नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखे हैं बाकी सारे लिंक प्रीवियस ईयर पेपर के भी। ऑल्सो हमारे चैनल पे बहुत सारे टीचर्स के अपडेट आते रहते हैं, अनअकैडमी टीचर्स के, कि कौन से क्वेश्चंस रिलेवेंट हैं, तो आप उनको रेगुलरली फॉलो करते रहिए। ऑल्सो अगर आप ये 3-4 चीज़ें फॉलो करेंगे और अपने आप से ईमानदारी से अपनी प्रिपरेशन करेंगे ना, आप एक बार विश्वास बना लीजिए कि हाँ मुझे मेरा टाइम आ चुका है, मेरा ये 2 महीने हैं, या तो मैं अपनी लाइफ बनाऊंगा या मैं नहीं कर सकता। आप अपने आप पे विश्वास रखिए कि मुझे अपना 100% देना है। रिजल्ट आना ना आना, सिलेक्शन होना ना होना, वो अलग बात है। हमें हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि हमने अपना 100% देना है। तो ये सब बातें आती हैं, तो यही सब चीजें हैं, बस इतना ही फॉलो करना है। और कोई इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि कैसे आपको लास्ट 2 मंथ्स में प्रिपरेशन करनी है। बस फोकस रहना है, आपका डेली शेड्यूल प्लान्ड होना चाहिए, मॉक टेस्ट दो अच्छे से, क्वेश्चंस पे फोकस करो। ये नहीं है कि आप सारा टाइम थ्योरी ही पढ़ते जा रहे हैं, क्वेश्चंस करो और जो क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है वही उनके थ्योरी पार्ट सिलेक्टिव ऊपर से पढ़ना है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ऑल्सो सब्सक्राइब टू अ चैनल। ऑल्सो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सी फ्यूचर में कौन सी और वीडियोस चाहिए, या फिर आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में अगर आपके कोई डाउट्स हैं लास्ट 2 मंथ्स की स्ट्रेटेजी को लेके, या फिर कोई किसी भी रिलेटेड आपको कोई डाउट्स हैं तो प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू, बाय बाय।